अगर भक्ति देते हैं, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। और क्या होता है, ये चनते दुखस्य भाजना, कोई भी दुख का भाजन अधिकारी नहीं होता, दुखों से दूर होता है। और क्या मिल जाता है, भगवान की कृपा से भवनानी मनोज्ञानी मनोज्ञा भरणाश्रिय, इसके द्वारा पवित्र मन तो होता ही है, घर में स्त्रियों की कमी नहीं होती। धनम चतुष्टि पर्यंतम, धन तो बहुतों के ऊपर पास होता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान शिव कृपा करते हैं तो जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पुत्र पौत्रादि संतति, संतान बढ़ती है, खजाना बढ़ता है। आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चाप्य लौकिकम, सबसे बड़ी बात है निरोगी रहे। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। और जिनके पास ये चार चीजें हैं, भगवान की कृपा बरस रही है उनके घर में। घरवाली झगड़ा नहीं करती, बेटा आज्ञाकारी है, शरीर निरोगी है और किसी का रोग और किसी का कर्जा नहीं है आपके पास, तो आपसे अमीर कौन है इस दुनिया में। शरीर स्वस्थ है, कैप्सूल नहीं लेना पड़ता, दवाई नहीं लेनी पड़ती। भगवान का धन्यवाद करो आज के काल में। और यदि दवाई न लेनी पड़ रही हो तो, मैं लोगों के घर में जाता हूं, ऐसा औरा बना हुआ है, 10 तरह की सिरप और ऐसे टैबलेट के पत्ते पड़े हैं। मैंने किसी को पूछ लिया, ये दवाई, इतनी दवाई कितने लोग खाते हैं इसको? कहा कि मैं अकेला खाता हूं। कहा इतनी? बोलते 18 तो कैप्सूल लेने पड़ते हैं, टैबलेटें लेनी पड़ती हैं, और 10 तरह की सिरप। मैंने कहा ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम जिंदे हो, नहीं तो इतनी दवाई तो खा के ही वैसे ही आदमी मर जाएगा। हा? तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें दवाइयां न लेनी पड़े। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 3 चीजों को बना लीजिए, जागना, सोना और खाना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक जगने का टाइम, ये इसका बड़ा असर बॉडी के ऊपर पड़ता है। 20 साल आपको इनाम में मिल जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। भोर में कितने बजे जग जाएं, सूर्य उदय हो उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले, अब देख लेना टाइम, सूर्य कितने बड़े बजे उदित होता है, उसमें से 1 घंटा 24 मिनट माइनस कर दीजिए, इस समय में आप जाग जाए। सुबह अमृत बरसता है आकाश में, इसलिए उसको उषा बेला कहते हैं। भोर में जो खुले आकाश में खड़ा होता है उसे कुष्ठ रोग नहीं होता, उसे पैरालाइसिस नहीं होता, और उसका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे नहीं जाता। ये सुन लो, मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं। जो भोर में उषा काल में सूर्य निकला है उससे पहले खुले आकाश में खड़े होते हैं, तो अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता, पैरालाइसिस नहीं होता, और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। कभी कभी ये बीमारी सफेद दाग वाली इन्फेक्शन के द्वारा ज्यादा होती है। तो भोर का जागना इतना बढ़िया। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए विशेष निवेदन करना चाहूंगा, अपना वास्तु कहता है वो मकान बहुत अच्छा होता है जिसमें छत पर जाने के रास्ते होते हैं, छत पर बैठने के लिए जगह। आज तो सब कुछ व्यापार हो गया, नहीं तो घर वही बढ़िया जिसमें छत अपनी है। छत अपनी है, वो घर को बहुत, मत्स्य पुराण के अंतर्गत उस घर को बहुत अच्छा माना गया है जिसमें छत अपनी है, उसको बहुत अच्छा माना गया। उसे भोर में छत पर जाया जाता है, घूमा जाता है, सूर्य नारायण पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्राणायाम किया जाता है। जो नया मकान खरीदने के चक्कर में है, फ्लैट खरीदते हैं तो सबसे ऊपर वाला खरीदो, और नहीं तो प्लॉट लेकर के अपना मकान बनाइए। हमारा वास्तु कहता है कि वो मकान इतना अच्छा है जिसमें आपने पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, गमले धरे हैं आपने, ऐसी जगह पर बनाया हुआ मकान, उस मकान को बहुत अच्छा माना गया। वो मकान नहीं, वो सूर्य मंदिर है, जिस मकान में भोर में सूर्य की किरणें खिड़कियों को चीरती हुई उस घर तक, अंदर तक आ जाती हैं। उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष ही नहीं रहता, उसको इतना शुभ माना।
लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। स्वास्थ्य के लिए भोर में, प्रभात में आप खुली जगह पर, खुले आसमान में आप